दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोलनवा और उसकी टीम एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जिसमें उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जिसमें उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उन्होंने कुरु के बदले एक नए मेंबर को ऐड किया था जो उनके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था। और वहीं पर जो वंदना थी वह अपने मन ही मन में खुश हो रही थी और कह रही थी अच्छा हुआ यह पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहीं पर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि यूलिशिया कुरु को कुछ बता रही होती है। वह कुरु को बताती है कि तुम्हें रॉयल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में एक डायरेक्टर के रूप में लेना चाहते हैं। यह सुनकर कुरु शौक हो जाता है और कहता है क्या सच में वो मुझे लेना चाहते हैं। तभी यूलिशिया कहती है तुम बहुत ही आसानी से मैजिक क्रिस्टल को बना सकते हो, इसलिए वो तुम्हें लेना चाहते हैं। कुरु कहता है तुमने चेक किया क्या वो तुमसे मजाक कर रहे हैं या सच में बोल रहे हैं। तभी यूलिशिया परेशान हो जाती है और कहती है मुझे पता है कि यह बिलीव करना मुश्किल है लेकिन यही सच है। तभी कुरु कहता है कि वह ऑफर मेरे लिए मना कर देना और यह सुनकर यूलिशिया शॉक हो जाती है। वहीं पर कुरु अपने मन में कहता है कि मैं यह ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में जाना चाहता हूँ। फिर कुरु यूलिशिया को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहता हूँ। यह सुनकर यूलिशिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर कुरु यूलिशिया से पूछता है कि तुमने उन मैजिक स्टोन का क्या किया। फिर यूलिशिया कहती है वह मैजिक स्टोन मैंने बेच दिए और जो पैसे मिले वह तुम्हारे अकाउंट में डला दिए। तभी कुरु कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूलिशिया कुरु से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और अपने मन में बताती है कि अगर मैं वो पैसा रख लेती तो मैं अपने गिल्ट से ही मर जाती। फिर कुरु यूलिशिया से पूछता है कुछ हुआ है। यूलिशिया कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वह कहती है कि आज भी हम खुदाई करेंगे ना। फिर कुरु कहता है कि मैं आज और अच्छी तरीके से खुदाई करूंगा और पिछली बार से ज्यादा स्टोन निकालने का प्रयास करूंगा। फिर यूलिशिया पूछती है कि क्या तुम यह कर पाओगे, क्या तुमने अच्छी तरीके से नींद ली थी। फिर कुरु कहता है हाँ मैंने 6 घंटे की नींद ली थी। और यह सुनने के बाद यूलिशिया कंफ्यूज हो जाती है और यूलिशिया को कंफ्यूज देखकर वह कुरु सोचने लगता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा सो गया, क्योंकि जब मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में काम करता था तो वहाँ पर मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोता था। और अगले सीन में वह दोनों क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुरु यूलिशिया से कहता है कि तुम उधर जाओ मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, लेकिन याद रखना 50 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा मत खोदना। यह सुनकर यूलिशिया और ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि 50 सेंटीमीटर भी उसके लिए काफी ज्यादा था, लेकिन कुरु के लिए यह भी बहुत कम था। फिर वह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यूलिशिया को काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एक बड़ा स्टोन मिल जाता है। और उस स्टोन को पाकर यूलिशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे इसके बदले 3 गोल्ड कॉइन तो मिल ही जानी चाहिए। मैं कुरु से कहूंगी कि इसको भी एक मैजिक स्टोन में बदल दो, लेकिन मैं यह काम फ्री में नहीं करवाऊंगी, इसके बदले में मैं उसको बाद में पे कर दूंगी। जिसके बाद वह कुरु को ढूंढने के लिए निकल जाती है और यूलिशिया अपने मन में सोचती है कि जहाँ तक मैं कुरु को जानती हूँ उसने लगभग बहुत ज्यादा खुदाई कर ली होगी। और जैसे ही वह वहाँ पहुंचती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि कुरु ने एक पूरी केव बना ली थी। फिर यूलिशिया उस केव के अंदर एंटर करती है और यह देखकर शौक हो जाती है कि कुरु ने एक पूरी माइन का निर्माण कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि वह माइन काफी ज्यादा बड़ी होती है। और तभी वहाँ पर कुरु कुछ पत्थर लेकर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आज कुछ ज्यादा कीमती चीजें नहीं मिली। फिर वह उन्हें रख देता है और कहता है यह ज्यादा वैल्यूएबल चीजें नहीं है। वहीं पर यूलिशिया कहती है कि यह स्टोन तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और बताता है कि इसे शायद मित्रिल कहते हैं। यह हमारे गांव में काफी ज्यादा मिलता है इसलिए हम इसको फेंक देते हैं। यह सुनने के बाद यूलिशिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहती है अरे पता कैसे नहीं होगा मुझे, सोने और प्लैटिनम से भी ज्यादा कीमती धातु है ये। अभी यूलिशिया सोचती है कि वह इतने ज्यादा रेयर स्टोन को भी अगर मामूली कह रहा है तो वह क्या ढूंढ रहा होगा। फिर यूलिशिया कुरु से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। तब कुरु बताता है मैं यहाँ पर ओरिकालकोम स्टोन को ढूंढने आया हूँ। और यह सुनने के बाद यूलिशिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है ओरिकालकोम को तो मेटल का गॉड कहा जाता है। तभी कुरु कहता है कि तुम इतनी ज्यादा शौक क्यों हो रही हो, क्योंकि यह तो कहीं पर भी मिल जाता है। यूलिशिया कहती है कि यह इतनी मामूली चीज नहीं है तो इतनी आसानी से कहीं पर भी मिल जाए। तब कुरु कहता है लेकिन यह 7-8 किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। यह सुनने के बाद यूलिशिया अपने मन में कहती है 7 किलोमीटर, बाप रे बाप, यह तो बहुत ज्यादा गहरा है। वह कुछ नोटिस करती है कि कुरु ने एक पार से दूसरी पार पूरे पहाड़ को खोद दिया था, बिल्कुल एक टनल की तरह। फिर कहती है तुमने पूरे पहाड़ के बीच में एक टनल का निर्माण कर दिया है। फिर कुरु पूछता है कि क्या मैं क्या करूं, मैं इसको भर दूं। फिर यूलिशिया कहती है कि तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह 2 दिन माइनिंग करने के बाद वापस आ चुके थे और उन्होंने जो रास्ता बनाया था वह समाइला और लोड के टाउन के बीच के रास्ते को सीधा जोड़ देता है। और यूलिशिया उस रास्ते को मर्चेंट की सहायता के लिए यूज करेगी जिनसे वह टोल लेगी। तभी अचानक से कुरु के पीछे वंदना आ जाती है और उसे देखकर कुरु पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो, क्या बाकी सब भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आए हैं। तभी वंदना कहती है कि नहीं, अब फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी नहीं रही, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि गोलनोवा एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसको वहाँ का खाना पसंद नहीं आता। इसकी वजह से वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग कहने लगते हैं कि उसको पकड़ो, उसने पैसे नहीं दिए। तभी वहाँ पर वंदना आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें एक पॉपुलर रेस्टोरेंट के बारे में बताया था लेकिन तुम गुस्सा होकर आ गए। तभी गोलनोवा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कुरु ने जो मीट बनाया था क्या वह अभी भी है। तभी वंदना कहती है कि वह तो तुम पूरा खा चुके थे।
तब गोलनोवा कहता है कि जल्दी से कुरु को पकड़कर यहाँ लेकर आओ, और अगर वह मना करता है तो उसको मारकर लाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर वह गोलनोवा से टेलीपोर्टेशन स्टोन ले लेती है। अभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे से बहुत सारे गार्ड गोलनोवा को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वंदना अपने मन में कहती है कि अब इसको पकड़कर ले जाएंगे और इसको जेल में डाल देंगे, और मैं तुम्हें सीधा ही जेल में मिलने के लिए आऊंगी। और हमें पता चलता है कि असल में यह सब वंदना का ही प्लान था, और प्रेजेंट में वह सोच रही थी कि यह सब मैं कुरु को नहीं बता सकती। फिर वह कुरु से कहती है मुझे भी उन लोगों ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और कुरु यह सुनकर उदास हो जाता है और कहता है अब तो मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी में वापस नहीं जा सकता। और वहीं पर जो वंदना थी उसको कुरु के असली टैलेंट के बारे में पता था, और वह जानती थी कि कुरु कितना ज्यादा काम का इंसान है। फिर वह कुरु से पूछती है कि क्या तुम हेलो वर्कशॉप में जा रहे हो काम ढूंढने के लिए, और कुरु हाँ कहता है। फिर वंदना कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक काम है, मेरा एक दोस्त है और उसको वर्कशॉप में मदद करने के लिए एक आदमी चाहिए, क्या तुम वहाँ पर जाकर मदद कर दोगे। और यह सुनकर कुरु काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अभी वंदना कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि इस कंट्री में सिर्फ 15 ही एटलियर मास्टर है जिनके पास परमिशन है, उनको मदद की जरूरत है, तुम्हें मदद करना चाहिए। और कुरु फिर से अपने ऊपर डाउट करता है और कहता है कि क्या मैं उनके काम भी आऊंगा। अभी वंदना कहती है जरूर तुम उनके कुछ न कुछ काम आ जाओगे, मैं तुम्हारी वहाँ पर बोल दूंगी। और यह सुनकर कुरु मान जाता है, और फिर वंदना बोलती है कि मैं तुम्हें उस जगह का मैप दे देती हूँ। और हमें बताया जाता है कि एक एटलियर मास्टर के पास एक एटलियर वर्कशॉप होता है जहाँ पर एक मैजिक स्वॉर्ड डिवाइस बनाया जाता है, और उस वर्कशॉप के मास्टर को ऑफिशियल परमिशन दिया जाता है और उसको एटलियर मास्टर कहा जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुरु उस घर के बाहर पहुंच जाता है और कहता है यह तो कहीं से भी एक वर्कशॉप नहीं लग रहा है, यह तो एक घर लग रहा है। फिर वह बेल बजाता है, तभी वहाँ से एक छोटी सी एल्फ निकलती है। अभी कुरु पूछता है कि क्या तुम इतनी छोटी होकर भी एक एटलियर मास्टर हो। फिर वह लड़की कहती है कि तुम्हें एल्फ के बारे में नहीं पता। तब कुरु कहता है मुझे माफ कर देना, क्या तुम एटलियर मास्टर हो। अभी वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं एक एटलियर मास्टर की असिस्टेंट हूँ। अभी कुरु कहता है वंदना ने यहाँ पर काम करने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हो। और फिर वह कुरु को अंदर लेकर जाती है, और कुरु देखता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा गंदगी होती है। यह देखकर कुरु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर मिशेल कहने लगती है मुझे माफ करना, मैं सफाई में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, क्या तुम मेरे लिए इस किचन को साफ कर दोगे। तभी असली एटलियर मास्टर आ जाती है। इस वजह से मिशेल कहती है मुझे माफ करना, मुझे मास्टर के पास जाना पड़ेगा। और फिर कुरु भी साफ सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है, और 30 मिनट के बाद हम देख पाते हैं कि कुरु ने पूरे किचन को अच्छी तरीके से साफ कर दिया था। उसके बाद वह मिशेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसको ढूंढते हुए वह एक अनजान कमरे के अंदर चला जाता है, जिस कमरे के अंदर एक लड़की कपड़े उतार रही थी। उसको देखकर कुरु को काफी ज्यादा शर्म आती है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर मिशेल को ढूंढने आया था। और वह लड़की कहती है कोई बात नहीं, शायद मिशेल फिलिया समा के साथ बेसमेंट में होगी। कुरु कहता है ठीक है, और वह जाने लगता है। तभी उसको उस लड़की के पेट पे एक मार्क दिखाई देता है। तभी वह लड़की बताने लगती है कि यह एक कर्ज है जो किसी ने मुझे दिया है। तभी कुरु कहता है क्या मैं इसको पास से देख सकता हूँ। और वह लड़की मान जाती है। तभी कुरु उस कर्ज को टच करने लगता है। वहीं पर अपने मन में कहता है इस कर्ज की वजह से तो शायद इसकी बॉडी अंदर से मरती जा रही है, शायद इससे इसको भूख भी नहीं लगती होगी। लेकिन तभी उस लड़की के पेट से आवाज आती है, और उसके पेट से वह आवाज आने के बाद वह लड़की थोड़ा एम्बेरेस फील करती है। तभी कुरु कहता है अच्छा हुआ अभी भी इसको भूख लगना बंद नहीं हुआ है। और फिर वह कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आता हूँ। इसके बाद वह सीधे किचन में आ जाता है और फिर उस लड़की के लिए खाना बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम यूलिशा को देख पाते हैं जो मिथ्रिट और यूलिकुम को लेकर मिमी के पास आ जाती है बेचने के लिए। तभी मिमी को कहती है इन सबका 50,000 गोल्ड कॉइन होता है। फिर यूलिशा पूछती है तुम्हें क्या लगता है अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा। तभी मिमी को कहती है या तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे या उसको किसी के द्वारा मार दिया जाएगा। आखिरकार एक बंदे के पास इतना ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकता है। यूलिशा कहती है मैंने सुना है कि वह पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी में काम करता था। मिमी को शौक हो जाती है और कहती है फिर यूलिशा आखिरकार तुम उस लड़की के साथ क्या करना चाहती हो। यूलिशा कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसका एक एटलियर मास्टर बनाना चाहिए और फिर उसके बाद उसको मैं अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगी जिससे वह सेफ रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि मैं उसको कैसे मनाऊंगी क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को काफी ज्यादा लो रैंक का समझता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुरु खाना बना रहा था। तभी वहाँ पर मिचेल अपने मास्टर ओफिलिया के साथ आ जाती है और वो दोनों किचन को इतना ज्यादा साफ देखकर शॉक हो जाते हैं। कुरु माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा किचन बिना बताए यूज कर लिया। ओफिलिया कहती है कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार तुम पोरज किसके लिए बना रहे हो। कुरु कहता है ऊपर जो एक लड़की है उसको भूख लग रही है, उसके लिए मैं खाना बना रहा हूँ। ओफिलिया शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम उस लड़की से मिल चुके हो। तभी कुरु कहता है हाँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है। ओफिलिया कहती है नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा, किसी को पता ना चलेगी वह लड़की यहाँ पर है। कुरु कहता है ठीक है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। ओफिलिया कहती है आज के लिए तुम्हारा बस इतना ही काम काफी है। और फिर वह कुरु को पैसे देती है और कहती है कल तुम इसी वक्त पे आ जाना। कुरु 3 सिल्वर कॉइन लेकर कहता है क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ। ओफिलिया कहती है इतना भी ज्यादा मॉडेस्ट मत हो, ये काफी ज्यादा कम है।
फिर कुरु थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि ओफिलिया उस लड़की के कमरे में पुरस लेकर आ जाती है और उसके कपड़ों को देखकर ओफिलिया कहती है तुम्हारे कपड़े खुले हुए हैं, इसको अच्छी तरीके से पहनो। फिर वह लड़की कहती है मैं यह अपने आप नहीं कर सकती। ओफिलिया कहती है मुझे पता है तुम्हारे देखभाल के लिए किसी न किसी को होना चाहिए। फिर वह लड़की कहती है आपका शुक्रिया। ओफिलिया कहती है रुको जरा, तुम्हारे खाने से पहले मैं एक बार टेस्ट करना चाहती हूँ, कहीं इसमें पॉइजन तो मिला हुआ नहीं है। फिर वह लड़की कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह खाना उस लड़के ने बनाया है ना। ओफिलिया कहती है हाँ ठीक है, लेकिन उस लड़के के साथ तुम अभी अभी मिली हो। वह लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उस लड़के को देखकर मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन वह लड़की जैसे ही उस पोस्ट को एक निवाला खाती है तो उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इससे वह नीचे बैठ जाती है। तब ओफिलिया काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है मुझे पता था उस लड़के ने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है, और अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी वह लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है मास्टर रुक जाइए। तब ओफिलिया कहती है क्या हुआ, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वह लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और बताती है कि मेरा कर्ज ठीक हो चुका है। तब ओफिलिया कहती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा कर्ज तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगले सीन में हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कहता है मुझे माफ करना, उन लोगों ने उस कर्ज को तोड़ दिया। फिर वह उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है। वहीं पर उसका जो बॉस था वह कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे भी वह मरने वाली है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओफिलिया मिमिको के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। तभी मिमिको कहती है यूलिशिया काफी ज्यादा बेवकूफ है, आप इसके सामने कुछ भी कर सकती है, यह किसी को भी नहीं बताएगी, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी वह जो लड़की थी वह अपना मास्क उतार देती है और उसको देखकर यूलिशिया और मिमी को काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसको देखकर वह झुक जाते हैं और हमें पता चलता है कि यह कोई आम लड़की नहीं है बल्कि थर्ड प्रिंसेस लेडी लीजे है। यहीं पर मिमी को कहती है कि आप तो बीमार थी। तभी ओफिलिया कहती है कि मिमी को बीमार नहीं थी, असल में इनके ऊपर किसी ने कर्ज किया था क्योंकि कोई इनको मारना चाहता था। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा है ताकि एक बड़ा वॉर हो सके। तभी मिमी को लीज को हक करती है और कहती है आप ठीक हो, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। अब मैं देखती हूँ कि आखिरकार आपके ऊपर कर्ज किसने किया है। तभी लीज कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह कर्ज टूट चुका है, लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल कर्ज था, आपको उसको तोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं था, सब कुछ कुरु की वजह से हुआ है। कुरु का नाम सुनकर यूलिशिया और मिमिको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।